देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टैक्सी का भाड़ा फिक्स है और हर किलोमीटर का उसका चार्ज लगता है, मतलब कुछ किलोमीटर का चार्जेस आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो फिक्स चार्ज है उसको क्या मानते हैं, 3.3 लिख क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ वाला है ना। तो मानेंगे माना नियत भाड़ा, लेट फिक्स चार्ज है ना, नियत भाड़ा कितना है, x रुपये है। नियत भाड़ा मतलब लेट फिक्स फेयर है ना, फिक्स फेयर बोला होगा। उसके अलावा वाला क्या बोल रहा है अपने को कि भैया अतिरिक्त लगेगा चार्ज, मतलब जितने किलोमीटर जाएंगे है ना, तो हम लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा। ये दो चीज़ फाइंड करनी है हमको, वाई रुपीज़। अब मुझे बताओ पहली बार में कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो फिक्स तो x है। अब 10 किलोमीटर जाना है, किसके हिसाब से लगेगा उसको, y रुपये के हिसाब से। मतलब पहले हम x लिखेंगे, फिर 10 इंटू वाई लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट क्या लिख दे उसको 10 बाय। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो आप 10 किलोमीटर जाते हो कहीं पर, लेकिन उसका कुछ किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, ठीक है। तो कुछ का फिक्स मतलब कितना, x रुपये है, प्लस करेंगे उसमें जो एक्स्ट्रा भाड़ा वो भी तो फिक्स करेंगे ना, उसमें लगाएंगे या लगाएंगे। तो हमने एक्स्ट्रा भाड़े को माना है, मतलब अतिरिक्त भाड़े को माना है बाय, मतलब x प्लस 10 बाय इक्वल में टोटल किराया कितना लगेगा, 105 रुपये। तो पहली कंडीशन बन गई। केस सेकंड, वापस से भैया वो कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो भैया एक्स चार्ज कितने किलोमीटर का, फिक्स किलोमीटर का, फिक्स भाड़ा हो गया। और ये 15 था, आपके और कितने किलोमीटर हो गए, सॉरी पहले 10 था, आपके और कितने किलोमीटर हो गए, 15। टोटल पैसा कितना लगेगा, 155 रुपये। बेटा क्या ये दोनों बात समझ में आई आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा था आपने, क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात करी है, किसकी, एक नियत भाड़े निकालने की, देखो लिखा है क्वेश्चन में यहाँ पे, जो हमको निकालना होता है वही हमको लिखना होता है। जैसे लिखा ना, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हमने नियत भाड़े को x मान लिया और अतिरिक्त भाड़ा, इसने बोला क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो सब लिख सकते हैं अतिरिक्त भाड़ा या फिर प्रति किलोमीटर, इसको ब्रैकेट में, प्रति किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर का भाड़ा। तो हमने मान लिया है कि जो नियत भाड़ा है मतलब फिक्स भाड़ा 100 रुपये, अतिरिक्त मतलब कि पर किलोमीटर का भाड़ा कितना है, बाई रुपीज़। अब हम गए, हमको क्या बोला है, 10 किलोमीटर का कितना किराया लग रहा है उसको, 105 रुपये, उसमें ऐसा बोला ना। यहाँ पे लिखा तो है कि यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है, 105 रुपये। मतलब कि हम यहाँ पर ये जो फिक्स है, मतलब फिक्स किराया x है, उसमें 10 किलोमीटर के किराए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10 किलोमीटर किराया कब निकलेगा, जब 1 किलोमीटर किराए का उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मान लिया कि प्रति किलोमीटर किराया कितना है, y है, मतलब 10 इंटू वाई मतलब 10 बाय। तो ये फिक्स किराया प्लस में 10 किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, 105 रुपये। वैसे सेम टू सेम अगली बार कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो ये फिक्स किराया और 15 वाई मतलब 15 किलोमीटर किराया, इजिकल टू कितना हो गया, 155। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो हम समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, x का मान निकालने, क्या समीकरण 1 से। तो बेटा x का मान निकालेंगे तो 10 किधर जाएगा, उस साइड चल जाएगा, 105 माइनस 10 बाय। बेटा यहाँ पर इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देंगे। अब ये वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रख देंगे बेटा, सेकेंड में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बेटा। x की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम, ये x है समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है ना, तो x की जगह पूरा लिखेंगे 105 माइनस 10 बाय, 105 माइनस का 10 बाय, क्योंकि ये हमारे x की वैल्यू है। प्लस का 15 बाय लिखेंगे बाद में, इक्वल में कितना लिखेंगे, 155। अब देखो ये दोनों वाई वाले हैं, प्लस माइनस होंगे, तो 15 वाई में से अगर 10 बाय जाए कितना बचेगा, 5 बाय, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, 155 लिखेंगे। ये नंबर है, नंबर उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का, 105 कर देंगे, लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, गुणा, अच्छा गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। इनमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 50, और ये नीचे आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 बन जा 5, मतलब 5 के बारे में 50 कितने, 10 बार में आता है। तो हमारे बाय इक्वल टू कितना हो गया, 10 रुपये, मतलब प्रति किलोमीटर किराया कितना लगेगा आपको, 10 रुपये। ये वैल्यू कहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, लेकिन हम कहाँ रखेंगे, थर्ड में आसान रहेगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर
समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 ये है, पहले x लिखो, फिर लिखो 105, फिर माइनस लिखो, 10 लिखो, 10 लिखा है, 10 के इंटू में y लिखा है, मतलब y इंटू 10। तो x इजिकल टू 105, 10 में 10 का गुणा करें कितना आएगा बेटा? 100। वेरी गुड, 10 का पढ़ते बोलेंगे तो 100 आएगा। तो बचेगा कितना बेटा? 5 रुपये। मतलब फिक्स किराया कितना है बेटा? 5 रुपये। समझ में आया कि मन में सवाल कहीं पर नहीं? अगला क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है? 9/11। और हर में अगली कंडीशन है, अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया तो संख्या क्या बन जाती है? 5/6। भिन्न याद कीजिए, आपको पहले तो पता होना चाहिए भिन्न क्या होता है, पहले भिन्न सीखिए। क्वेश्चन समझ में आया? वापस पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है ना? 9 अंश और हर में। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? अगर अंश में 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो संख्या क्या होती है? 5/6। अब समझिए अंश और हर है क्या और भिन्न क्या है। भिन्न हम उसको बोलते हैं बेटा, ये 5th वाला क्वेश्चन है ना। भिन्न हम उसको बोलते हैं जहाँ पर अंश बटे हर होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रैशनल नंबर। भिन्न संख्या किसको बोलते हैं हम? अंश बटे हर को, है ना। तो हमारे पास 2 चीज़ें फाइंड करनी है, हमको अंश और हर फाइंड करना है। यही बोला ना कि भिन्न संख्या फाइंड कीजिए, भिन्न संख्या याद कीजिए। तो भिन्न संख्या मतलब क्या? अंश और हर निकालना। 2 चीज़ बोलिए तो हम मानेंगे, ये तो मैंने आपको रफ के लिए बताया है। माना अंश कितना है आपका? x और हर क्या है? y। माना अंश वाली संख्या x है और हर वाली y है। तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न संख्या क्या बनेगी? x अपॉन में y बनेगी। भैया x ऊपर रहेगा ना, क्योंकि अंश ऊपर रहता है, नीचे y आ जाएगा। ये समझ में आई आपको बात? अब दूसरी बात, पहली चीज़ क्या बोली उसने कि अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दें? 2। दोनों में 2 जोड़ना है। जोड़ना मतलब क्या? प्लस करना। तो शर्त 1 मतलब केस 1, अंश में 2 जोड़ रहा हूँ मैं और हर में भी कितना जोड़ रहा हूँ? 2 जोड़ रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। संख्या क्या बनेगी? संख्या है ना, ये लिखा दोनों में जोड़ दिया है तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब 9/11 इसके सामने आएगा इक्वल में। समझ में आया बात आपको? मैंने क्या बोला कि अंश में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो तो संख्या क्या बन जाती है? 9/11 हो जाती है। अब देखिए क्या होगा, जब संख्या बन गई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मतलब तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा x वाले में पहले करो, इसको ब्रैकेट में लिख दो। इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों में करेंगे। आपको डायरेक्ट नहीं आएगा इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, इसको गेट के बाहर खड़ा दो इधर, ठीक है। ऐसे मतलब होगा ना मल्टीप्लाई, बाद में करेंगे। अब इसको भी इसके सामने खड़ा दो इधर। देखो इसका इधर गुणा कर रहा हूँ मैं, इसका इधर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मैंने तिर्यक गुणा करा है, ठीक है। आई बात समझ? तिर्यक गुणा समझते ना आप भी? 9 ये देखो, ये 11 का मल्टीप्लाई पहले x में होगा फिर इसमें होगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या? गुणा। तो 11 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना होगा? 11x। 11 दूनी कितना होता है? 22 प्लस का 22, ठीक है। 9 एकम 9y, ठीक है। 9 दूनी 18। तो x और y को हम साथ में लिखेंगे क्योंकि देखो ये बराबर के उधर है, मतलब इक्वल के उधर है क्या है? y है। तो पहले इधर लिखो 11x, इसको इधर लाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। ये y, ये 22 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का होगा, इसलिए पहले कौन सा लिखेंगे? प्लस वाला नंबर। नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ये उस साइड चला गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर क्या है? 11x माइनस का 9y। यहाँ पे 18 में से अगर 22 जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। कौन सा? माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस का। अब यहाँ तक आधे लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई ना? ठीक है, देखो बेटा सबसे पहली बात यहाँ तक समझ में आई बात आपको? यहाँ की बात कुछ नहीं, उसने बोला है कि अंश और हर में 2 जोड़ दो, ये भी समझ में आया होगा। और वो 9/11 बन जाए, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद कुछ नहीं है, इसका गुणा इधर करना है। तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब होता है नीचे वाले का मल्टीप्लाई। डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 11x आएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 11×2 आएगा। मैंने आप उसको सामने पहले लिख दिया है। जैसे होता ना किसी के घर डायरेक्ट गेट खोल के घुस जाओ, एक होता है नॉक करके घुसो, तो क्या बेटर है? नॉक करके घुसना है। तो ये नॉक करके हम उसके सामने दरवाजे पर खड़े हो गए हैं, हम तुझे मारने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो
11 का मल्टीप्लाई पहले एक्स में करेंगे तो 11x हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? इसका मल्टीप्लाई इधर और 9 का इधर। 11 का मल्टीप्लाई एक्स में क्या? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तिरक गुणा। 11 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 11x, मतलब 11 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 11x, 11 भी 22 हो गया और 9 1 कम 9 9 2 18। अब आ गया y को मैंने इधर ले आया हूँ, नंबर को उधर ले, नंबर के साथ, x वाला x के साथ, ठीक है। तो ये इधर और ये माइनस करा तो 4 आ गया। अब आया? थोड़ा आया, पूरा नहीं आया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, अगर दोनों में 3 जोड़े, आंसर हर में 3 जोड़े तो संख्या क्या बन जाती है? 5/6। अभी 2 जोड़ा था, अब क्या जोड़ना है हमको? 3। क्या उसमें दिख रहा है गणेश यहाँ तक? पूरा दिख जाएगा? पूरा नहीं दिखेगा। ठीक है, देखना ब्लर तो नहीं हो रहा है। सुनो मेरी बात, अब बोले क्या है, दोनों में क्या जोड़ना है हमको? 3 जोड़ना है। अगर x में भी 3 जोड़ दें, है ना, मतलब x क्या है पता है क्या? x क्या है बताओ? x क्या है हमारा? x अंश है, ध्यान रखो ये बात है ना। और हर क्या है हमारा? y। दोनों में 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगी संख्या हमारी? 5/6। अब समझिए तिरक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे तो पहले नॉक करोगे डायरेक्ट घुस जाओगे? अरे नॉक करोगे डायरेक्ट घुस जाओगे किसी घर में? अरे ज़्यादा ही समझदार होगा आप लोग तो। चलो कोई बात नहीं, नॉक करके जाओ, अच्छा लगेगा, ठीक है, समझदार कहलाओगे आप। तो 6 का मल्टीप्लाई समझ में आया मैंने क्या करा? इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, इसका इधर करेंगे। तो हमने पहले लिखा है कि हम करने वाले हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 1 जा 6, 6 कम 6 तो ये 6x हो गया, 6 3 18, 5 1 कम 5, 5/5 3 15, तो प्लस का 15, ठीक है। अब ये y वाला इधर आ जाएगा 6x के साइड में, तो हम लिखेंगे माइनस का 5/, और ये साइड किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 18, 6x माइनस का 5/, 15 में से 18 कितने बचेंगे बेटा? माइनस का 3, बड़ा नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी? x की। किसकी निकालेंगे? x की। कौन सी इक्वेशन से निकालें? सेकेंड से फर्स्ट है, किसी से भी निकालो, डिफिकल्टी निकलेगी। चलो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से देखो, ये है 11x, लिखो 11x। अगर x का मान निकालना है तो y को कहाँ ले आना पड़ेगा? उधर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9/, प्लस का होगा उधर जाके, ये माइनस का ना इस साइड, उधर जाके प्लस का हो गया, और माइनस का 4 पहले से बैठा है। अभी x की वैल्यू निकली क्या करेंगे? जो गुणा वाले नंबर्स को कहाँ ले जाएंगे? डिवाइड में, मतलब जो मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को भाग में ले जाएंगे, मतलब डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 11 कहाँ से जाएगा? नीचे। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम? 3rd। अब हम पता है क्या करेंगे, इसको कौन सी इक्वेशन रखेंगे? सेकंड में। वो कब रखेंगे? जब तब इतने लिख लेंगे, इतना लिख लो आप, फिर करते हैं इसको। देखो बेटा, यहाँ पे ये समझ में आया कैसे बनाया हमने? ये नहीं आया? ये नहीं आया? अरे ये तो बहुत आसान है बेटा। देखो समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला है। इसमें 11x माइनस 9/, दिख रहा है, इजिकल टू -4 भी दिख रहा होगा, दिख रहा है पक्का? ठीक है, दिखता तो है, चलो मान लो आंखें अच्छी है। अब देखो यहाँ पर लिखा है हमने 11x, समीकरण 1 से हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो पहले 11x को अकेला छोड़ो, वो 9 को उधर ले जाओ, मतलब प्लस का हो जाओ उधर जाके। ये करा हमने, 11x लिखा, इक्वल लिखा, ये माइनस का उस साइड किसका हो गया? प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। अब जो गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। तो x का मान तभी निकलेगा ना जब इसको भगाएंगे यहाँ से, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। गुणा में तो भाग में जाएगा। तो हमारे पास आ गया x इजिकल टू 9/-4 इजिकल टू 9/-4, मतलब 9/-4/11। किस समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब इसको रखते हैं हम, इसको हटाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा हमको आज। जो हमने x का मान निकाला है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला, इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन है ये? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान, मैं इतना मान लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं पूरा लिखना है आपको, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो बेटा समीकरण 2 ये है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले मैं एक बार, ताकि आपको याद रहे। 6x माइनस 5/, इजिकल टू -3। अब अपने किसकी जगह लिखना है वैल्यू? x की जगह। तो ये 6 हाथ में है तो 6 पहले लिखिए, जो वैल्यू उसको कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू है ना। 9y-4, 9y-4, 9y-4 अपॉन में 11, 9y-4 अपॉन में 11, और फिर लिखेंगे माइनस का
5y इजिकल टू माइनस का 3। अब क्या करेंगे बेटा, 6 का गुणा करेंगे 9 में, 6 नाम की नाम छंग 54 मतलब 54 है ना, 54 9 6 54 y का y, 9 का गुणा किस में करेंगे 4 में, 9 चौक हाँ सॉरी 6 का करेंगे, माफ़ करिए, 6 चौको 24 है ना, 6 4 जा 24, 4 संग 24, 6 चौको 24, तो यहाँ पे हो गया 24 बटे में 11 इंग्लिश वाले लोग भी हैं, हिंदी बोलते हो तो इंग्लिश बोलने लगते हो, और हिंदी इंग्लिश बोलता हो तो हिंदी की बोलते हो, भगवान मालिक आप लोग का। हाँ 11 एकम 11, 11 मंजा 11, इसका मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 1 का पता है सेम टू सेम आता है, 54 y माइनस का 24। अब ध्यान रखना ये 11 का गुणा इधर होगा, क्योंकि यहाँ तो 1 था इसलिए कर दिया, 11 पंजे 55 मतलब 55 y माइनस का इजिकल टू माइनस का 3। अब ये y वाला है, ये भी y वाला है, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, कितना बचेगा माइनस का y, क्योंकि बड़ा नंबर 55 है और ये छोटा है, तो हम लिखेंगे माइनस का y और लिखेंगे माइनस का 24, कोई दिक्कत। अब अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूँ, मान लो इनको माइनस करने के बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करा, सेम टू सेम आएगा भैया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे सेम टू सेम आएगा, बाद में माइनस कर दिया हमने, ऐसा मान सकते हैं, माइनस तो करा है हमने बस, वो 1 का कर दो तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, बस तो सेम टू सेम, तो भैया इनको माइनस करा हमने और ये माइनस 24 लिखा, उसका मल्टीप्लाई 1 में कर दिया माइनस करने के बाद, फिर 11 दिया 33, पहले बराबर लिखना, माइनस का 33, समझ में आया, ये माइनस का 24 उस साइड आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का 33 पहले 24 बाद में, आगे पीछे भी लिख सकते हो, प्लस का 24 पहले लिख दो, माइनस 33 बाद में लिख दो। अब माइनस का y 33 में से 24 जाएगी तो बचेगा माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y इजिकल टू कितना बचा प्लस का 9, प्लस का बचेगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या हो गया बेटा, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान, तो बेटा वो है x समीकरण 3 में, फिर 9 इंटू में y मतलब y की वैल्यू कितनी है 9, माइनस में 4 अपॉन में 11 11 नम 81, 9 9 से 81, वेरी गुड, क्या इंग्लिश चल रही है हमारी, तो चलिए 81 में से अगर 4 जाएंगे मतलब 81 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 77 77, तो 11 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 7 बार, 11 7 77 मतलब 7, तो आपका अंश आ गया है कितना 7 और हर आ गया आपका 9, तो आपका जो आएगा ना यहाँ पे अंश सॉरी भिन्न संख्या क्या आएगी आपकी भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, तो अंश आपका 7 और नीचे 9, समझ में आया, आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बार, आजकल तो एक बार करने भी आता है। अरे वेरी गुड बेटा। पढ़ लिया, साथ में पढ़ता है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ा नहीं हो, ईमानदारी से पढ़ नहीं पाते हो, कभी भी मैं देखो क्वेश्चन ज़्यादा बार पढ़ा करो ना। ये लिखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 साल बाद, जैसे मान लो 5 साल बाद मैं हूँ, है ना, 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र से, मैं जेकब हूँ, मेरा कोई पुत्र है, छोटा सा बेटा है, ठीक है, उसकी आयु मेरे से मतलब आज से 5 साल बाद उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुना रहेगी, मुझसे कम रहेगी लेकिन 3 गुना रहेगी, ठीक है, मेरी गुण 3 गुना ज़्यादा रहेगी, उसके 3 गुना कम रहेगी। और 5 साल पहले क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले उसकी जो आयु थी, मतलब मेरे बेटे की जो आयु थी, मेरे बेटे का नाम क्या है जेकब, जेकब की आयु उसके बेटे, हाँ जेकब तो मैं हूँ, मेरे बेटे की आयु है ना, जेकब के बेटा मतलब मेरे बेटे की आयु 7 गुनी थी, मतलब 7 टाइम्स कम थी। देखो 5 साल बाद क्या हो रहा है, 3 टाइम्स रह जाएगी, मतलब कि मेरी आयु 3 गुना ज़्यादा रहेगी, उसकी 3 गुना कम रहेगी। और आज से 5 साल पहले क्या था कि मेरी आयु से 7 गुनी थी, मतलब 7 टाइम्स बड़ा था उस समय, क्योंकि छोटा था बेचारा, ठीक है। तो हम मानते हैं जो मेरी उम्र मानता पहले तो, माना जेकब की आयु मतलब मेरी आयु, है ना, ऐसा मत लिख देना सर की आयु। छठा क्वेश्चन, माना जेकब की उम्र या आयु, जेकब की आयु कितने लिखेंगे बेटा, x वर्ष,
है ना, उम्र वर्ष में होती है ना, माइनस में मत लिख देना, -x। एन जेकब के बेटे की आयु, जेकब के पुत्र की आयु, आप लिख के आओगे सर के बेटे की आयु, है ना। अब सुनो, पहली चीज़ यहाँ पे कंडीशन कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान रखो, कभी भी पहली कंडीशन यहाँ तक होती है, पहले फुल स्टॉप तक, मतलब जैसे सीधी लाइन जो डंडी खींची होती है ना वहाँ तक। तो 5 साल बाद की बात करी ना, तो 5 साल बाद लिखेंगे जेकब की आयु, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु मतलब उम्र। 5 साल बाद 5 साल ही बढ़ेगा कि ज़्यादा बढ़ जाता है, 5 साल ही बढ़ेगा, ठीक। x + 5 वर्ष, समझ में आ रहा है। 5 साल बाद 5 मतलब आज इतनी है, माना जेकब की वर्तमान आयु लिखना, वर्तमान आयु लिखना इसको, जेकब की वर्तमान आयु, एंड जेकब के बेटे की भी क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु मतलब आज की उम्र, एंड जेकब के बेटे की आयु, जेकब के बेटे की आयु। तो बेटा बेटा भी तो बढ़ेगा कि पापा ही पापा बढ़ेंगे बस, कॉल तो नहीं आ रहा इसका। हाँ सुनो, अब देखिए बेटा ये समझ में आया ना। अब बहुत प्यारी सी बात, क्या बोली, 3 गुना रह जाएगी या 3 गुनी थी, 3 गुनी होगी। तो ये हमारा है जेकब, मतलब मैं आपके सर जी, और ये उनका बेटा, कौन है ये, उसका नाम नहीं पता अभी, नामकरण करेंगे उसका, ठीक है। संडे के दिन नामकरण है, आप आइएगा। चलो कल ही छुट्टी है ना, 15 अगस्त की आपकी, कहीं कहीं की। देखो ये है जेकब और ये उनका बेटा है। जेकब की आयु उनके बेटे से कितनी है, 3 गुनी ज़्यादा है। तो आप 3 का मल्टीप्लाई सीधी सी बात है उसके बेटे में कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन, मतलब इसमें बैलेंस करते हैं। ये जब हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है, क्या करता है, तराजू का काम करता है, बैलेंस करता है। घर पे देखा ना आपने, अगर कुछ मिलाते हैं दोनों भाई बहन क्लिप बराबर के, 100 रुपये का उसको दे रहा, 100 रुपये का मुझे भी, 50 का उसको, 50 का मुझे भी, 2 चॉकलेट आधी आधी चाहिए हमको तो, और एक आ गई तो अब फोड़ दे उसको, मुँह से फोड़ के देता है। x + 5 लिख दिया आपने, इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा बेटा, पहले y में, तो 3y, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। y को ले आए इधर बेटा, इसको तो ले जाए 15 और माइनस का 5, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। x - 3y = कितना हो जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस करने में क्या आएगा, बड़ा नंबर कौन है, प्लस का है। समझ में आया यहाँ तक, कोई परेशानी, पक्का। चलो अब ये 5 साल बाद की बात थी, 5 साल पहले की बोला ना, तो हम लिखेंगे 5 साल पहले जेकब की उम्र। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इस बेंच को खिसका लो उधर, ऐसा होता है मुझे लगता है आप लोग। सेकेंड लिख दिया ना, वो मिटा दिया ना इसलिए मैंने, है ना। 5 वर्ष बाद, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं अपन ने ऐसा, इसको केस फर्स्ट लिख देना है, केस फर्स्ट स्टार्ट हो, यहाँ से केस सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु। अब 5 साल पहले माइनस करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा बाद में प्लस होता है तो पहले क्या होगा, माइनस। तो x माइनस कितना लिखेंगे हम, 5 वर्ष, है ना। जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु कितना लिखेंगे, y - 5, x ही याद रहा मुझे, समझ में आया इतना। अब देखो कि हमको केस सेकंड बनाना है, तो हम पहले लिखेंगे जेकब की आयु को, फिर लिखेंगे उसके बेटे की आयु को। अब यहाँ पे 7 गुना बोला है, तो सीधी सी बात है, पापा बड़े होते हैं बेटा बड़ा होता है, पापा ही बड़े होते हैं। अपने घर में पूछ लेना किसी से, है ना, मैं भी बताऊँगा यही, पापा ही बड़े होते हैं। तो x - 5 लिखेंगे, 7 का मल्टीप्लाई y में 7/7 35, 7 × 5 = 35। अब x - 5 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और सॉरी 5 नहीं, इसको मैं इधर लाता हूँ y को पहले तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। आप माइनस वाला पहले ले सकते हो, प्लस वाला बाद में ले सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना, ऐसा कुछ फर्क नहीं, बस माइनस प्लस सही करना। अब यहाँ पर बेटा कितना बचेगा, -30। अब 2 इक्वेशन आपके पास बहुत आसान है, मैं छोटा सा प्यारा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको घर कैसा करने के लिए, कि आप मुझे ना x और y की वैल्यू निकाल के बता, ठीक है, आराम से निकाल, लिखो आराम से लिखना। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, पक्का, ठीक है, ओके, मिलते हैं।